हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 1A रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो चलिए पहले इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a equals bq plus r, where r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें कहता है कि किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए यूनिक होल नंबर्स q एंड r एग्जिस्ट करते हैं जो कि इक्वेशन a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे हर एक केस के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a हमारा क्या है, डिविडेंड है, b क्या है, डिवाइजर है, q क्या है, कोशिएंट है एंड r क्या है, तो रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका क्या मतलब है। तो देखिए अगर आप डिवाइजर और कोशिएंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर के वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो हर एक केस में आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पे आर के वैल्यू के बारे में बात कर लूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल लेकिन डिविजर से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए रिमाइंडर हमारा 0 भी मिल सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन सोचिए ज़रा, क्या रिमाइंडर का वैल्यू कभी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है, तो नहीं, कभी भी रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई एक नंबर है जिसे 61 से डिवाइड करने पे हमें 27 एज अ कोशिएंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर मिलता है, तो हमें उस पर्टिकुलर नंबर को फाइंड करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे लिखिए हियर। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो नंबर है उसे 61 से डिवाइड किया जाता है, इसलिए 61 क्या हो जाएगा, हमारा डिविजर हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइजर इक्वल्स कितना है हमारा 61, कोशिएंट कितना है हमारा 27। ठीक है, एंड देखिए रिमाइंडर कितना है हमारा 32। ठीक है, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। नाउ बाय
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमें क्या पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि डिविडेंड इक्वल्स क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए जो नंबर हमें फाइंड करना है वही हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड के प्लेस पे हम ए लिख देते हैं। डिवाइजर हमें पता है 61 इंटू कोशिएंट भी हमें पता है 27 प्लस रिमाइंडर भी हमें पता है। तो देखिए 61 को 27 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 1647 प्लस यहाँ पे 32 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1679। यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो गया 1679, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, हमें कहा गया है कि हम लोग 1365 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 31 एज कोशिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर मिले। यानी कि सिंपली यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइजर को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग 1365 को किस नंबर से डिवाइड करें तो वो नंबर हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले लेट कर लेंगे हम लोग, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। now by Euclid's डिवीजन लेमा। क्या हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि डिविडेंड इक्वल्स क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिविडेंड हमें पता है कितना है 1365, डिवाइजर हमें फाइंड करना है और इसे हमने कंसिडर किया हुआ है एक्स के टर्म में, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स इंटू कोशिएंट भी हमें पता है जो कि कितना है 31 प्लस रिमाइंडर भी हमें पता है जो कि है 32। अब ट्रांसपोज करेंगे सिंपली वैल्यू को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 31x इक्वल्स 32 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1365 माइनस 32, और लिख सकते हैं 31x इक्वल्स, देखिए 1365 में अगर आप 32 को माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1333, और लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल्स 1333 अपॉन 31। अब इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 43। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स क्या हो गया हमारा 43, और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए यहाँ पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है और फिर हमें ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके एचसीएफ को फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और ये सिमिलर हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से सिमिलर वे में सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के
1 नंबर को। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स क्या क्या गिवन है हमें, 612 एंड 1314। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप 1 को, ठीक है ना। और स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस 1314 इज ग्रेटर देन 612, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए आपने कभी क्यूब सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। तो उस क्यूब को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। इनफैक्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1314 क्या है, बड़ा है 612 से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1314 को 612 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हमें HCF फाइंड करना है। एंड हमने पिछले क्लासेस में सीखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करना, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके HCF को फाइंड कर लेते हैं, ये काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है ना, इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में। तो देखते हैं इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करने का क्या मेथड है, ठीक है ना। तो देखिए 612 से 1314 को हमें डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 1224। अब यहाँ पे हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिएगा हमें यहाँ पे मिल जाएगा 90, ठीक है। अब हमें 90 से किसे डिवाइड करना है, 612 को, ठीक है। तो यहाँ पे 90 हमारा डिवाइजर हो गया एंड 612 डिविडेंड हो गया। कितने टाइम हम इसे डिवाइड करेंगे, 6 टाइम, तो हमें मिल जाएगा 540। फिर इसे आप माइनस कीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 72। अब हम लोग 72 से किसे डिवाइड करेंगे, 90 को, तो ये 1 टाइम। तो 90 में से अगर आप 72 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 18। अब 18 से हमें डिवाइड करना है 72 को, तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए 0, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो हमारा HCF मिल चुका है हमें, जो लास्ट डिवीजन होता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है ना। तो HCF तो 18 मिल चुका है, बट इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है ना, यानी कि A = BQ+R के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करके हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टेप 1 में हमने लिखा कि 1314 जो है वो बड़ा है 612 से, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 1314 को 612 इंटू 2 प्लस इस केस में रिमाइंडर हमारा कितना है 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स 0, ठीक है ना। इसलिए अब फिर से हम लोग अपना प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है 612, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा 90, ठीक है ना। और 90 से हम इसे कितने बार डिवाइड करेंगे, तो 6 टाइम। और जो हमारा रिमाइंडर है इस केस में कितना बचेगा 72, ठीक है। यहाँ भी देखिए हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स 0। फिर से हम लोग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग स्टेप 3 में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस केस में जो डिविडेंड है वो हमारा क्या रहेगा 90, डिवाइजर क्या रहेगा 72, ठीक है ना। कितने बार हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना रहेगा 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ भी हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल्स 0।
अब हमारा डिविडेंड क्या होगा 72, ठीक है। तो लिखेंगे स्टेप 4 72 इक्वल्स, अब हमारा डिवाइजर क्या होगा 18, क्या 18 से 72 पूरा डिवाइड होगा, हाँ होगा 4 टाइम्स में। तो रिमाइंडर इस केस में हमारा क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो यहीं पे अब हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। एंड जो लास्ट डिवीजर है वही हमारा क्या होता है HCF होता है, किस केस में, जब रिमाइंडर 0 हो, ठीक है। तो अब लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग, हैंस रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे आपको हियर लिखना है, हैंस नहीं लिखना है, ठीक है, HERE हियर, रिमाइंडर इक्वल्स 0. So our procedure will stop and the last divisor is the required HCF, ठीक है ना। Therefore HCF of 612 and 1314 इक्वल्स हमें कितना मिल गया 18, और ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स एल्गोरिदम को यूज करके 650 एंड 1170 को डिवाइड करने वाले लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, ठीक है। देखिए अगर कोई नंबर 650 एंड 1170 को डिवाइड कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर इस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है जो 650 एंड 1170 को डिवाइड करे। तो हमें कॉमन फैक्टर तो लेना है, बट कैसा, जो हाईएस्ट हो, यानी कि उससे बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 650 एंड 1170 को, इसलिए हम लोग यहाँ पे HCF को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। वी नीड टू फाइंड HCF of 650 and 1170। अब इसे हम लोग पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, फिर इसे रिप्रेजेंट कर देंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग 1170 को डिवाइड करते हैं 650 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 650, इसे माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 520। अब हम लोग 520 से डिवाइड करेंगे 650 को, फिर 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 520 और इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर 130। अब हम लोग 130 से डिवाइड करेंगे 520 को, तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 520, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमें 0। तो देखिए HCF तो हमें मिल चुका है 130, या यूँ कहें कि जो लार्जेस्ट नंबर हमें मिलेगा वो तो मिल चुका है, बट इसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम से हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे नाउ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1170 को 650 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे 520। अब देखिए रिमाइंडर तो 0 नहीं है, तो इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा 650, तो लिख सकते हैं 650 इक्वल्स, और डिवाइजर क्या हो जाएगा 520। तो 520 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हुआ है देखिए 130, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या बन जाएगा 520 डिवाइजर 130, कितने टाइम्स हम इसे डिवाइड करेंगे इसे, तो 4 टाइम्स,
तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0, ठीक है ना। तो देयरफॉर HCF ऑफ क्या हो गया हमारा, कह सकते हैं कि 650 एंड 1170 इक्वल्स कितना मिल गया, 130, ठीक है ना। और यही हमारा रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करने के लिए कहा गया है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल हों, बट कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 के अलावे किसी और भी नंबर से क्या हों, डिविजिबल हों, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4, ठीक है। अब हम लोग इसके HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो 2 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, एंड अगर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए अगर इस दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स को देखें तो क्या क्या हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर हमारा HCF होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, HCF 2। और ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमें प्रूव करना है कि n³ माइनस n जो है वो डिविजिबल होगा 6 से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट n बी n आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो ऐसा इंटीजर जिसे हम लोग क्या किए, खुद से कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी मतलब ही होता है खुद से कंसीडर कर लेना, ठीक है। नाउ ऑन डिवाइडिंग n बाय 6, लेट मान लेते हैं कि जब हम लोग n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें q कोशिएंट मिलेगा एंड r रिमाइंडर मिलेगा। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स 6 इंटू क्यू प्लस r, क्योंकि 6 से क्या किया जा रहा है, n को डिवाइड किया जा रहा है, तो n डिविडेंड हो गया हमारा, 6 डिवाइजर हो गया, q कोशिएंट एंड r रिमाइंडर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो r का वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा यहाँ पे। सो जो r का वैल्यू होगा वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 से बड़ा और इक्वल, बट 6 से लेस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो r के कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
नाउ और इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इसे कंसिडर कर लेते हैं। नाउ एन क्यूब माइनस एन को हम क्या लिख देते हैं, एन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसे और भी आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एन इंटू, अगर हम एन स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एन क्यूब माइनस एन इक्वल्स मिल जाएगा एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में जब हम लोग आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कितने केसेस मिलेंगे हमारे पास, तो देखिए टोटल यहाँ पे 6 केसेस बन जाएंगे। और अगर आप सारे केसेस को दिखाओगे तो सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सारे केसेस में एक ही रिजल्ट आएगा कि जो एक्सप्रेशन आपका आएगा, ठीक है ना, वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग एटलीस्ट 3 एक्सप्रेशन को शो कर देंगे कि ये 6 से डिविजिबल है और बाकी को लिख देंगे कि सिमिलरली ये भी क्या है, डिविजिबल है, ठीक है ना। तो चलिए पहला केस देखते हैं, ठीक है ना। केस 1, व्हेन r इक्वल्स 0 देन n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 6 क्यूब प्लस 0 मतलब 6 क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ हमें प्रूव क्या करना है कि एन क्यूब माइनस एन जो है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लेके चलेंगे, तो लिख देते हैं नाउ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा। तो देखिए एन के प्लेस पे हम लोग एन का जो वैल्यू फाइंड किया है वो पुट करेंगे, तो एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा 6 क्यूब इंटू एन प्लस 1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। देखिए एन का वैल्यू है 6 क्यूब प्लस ये 1, ठीक है, इंटू एन के प्लेस पे फिर से 6 क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 6 इंटू एम लिख सकते हैं, जहाँ पे एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं, वेयर एम इक्वल्स क्यू इंटू 6 क्यू प्लस 1 इंटू 6 क्यू माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है। अब देखिए यहाँ पे हमें q इंटू 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू माइनस 1 का वैल्यू पता है, नहीं पता है, ठीक है ना। बट देखिए 6 के साथ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट में है, तो कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 6 का मल्टीपल हो गया। और 6 का मल्टीपल जो है वो ऑब्वियस सा बात है कि 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। तो एक केस में हमने प्रूव कर दिया कि जो एन क्यूब माइनस एन का वैल्यू होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। चलिए अब केस 2 देखते हैं हम लोग। तो देखिए केस 2 में हम लोग लेंगे व्हेन r इक्वल्स 1 देन n का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 क्यूब प्लस 1। फिर से लिखेंगे हम लोग नाउ n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा। तो देखिए n के प्लेस पे n का जो वैल्यू है 6 क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे n है तो n के प्लेस पे 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 ये वाला इंटू एन के प्लेस पे फिर से 6 क्यूब प्लस 1
एंड ये वाला -1। अब देखिए यहाँ पे 1 एंड -1 कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा 6 + 1 इंटू 6 + 2 इंटू यहाँ पे 6, ठीक है ना। और हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 + 1 इंटू 6 + 2, ठीक है। और इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू m, वेर m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी q इंटू 6 + 1 इंटू 6 + 2। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि ये 6 का मल्टीपल आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, या इस केस में भी क्या हो जाएगा n³ - n 6 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर लिख देंगे हम लोग n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। चलिए और एक केस को हम लोग दिखाएंगे और फिर सिमिलरली करके इसे लिख देंगे। केस 3, आप चाहें तो सारे केसेस को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम है तो। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा सारे केसेस को यहाँ पे दिखाने पे, लेकिन एग्जाम में भी आप 3 ही केस को दिखाएं, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए केस 3 हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन r इक्वल्स, हमने 0 को लिया, 1 को लिया, अब 2 को ले लेते हैं, 2, देन n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखिए इक्वेशन 1 में पुट करना है हमें, 6 प्लस r के प्लेस पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ लिखेंगे हम लोग n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो देखिए n के प्लेस पे n का वैल्यू 6 प्लस 2, यहाँ पे n प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1 है तो लिख सकते हैं 6 प्लस 2 माइनस 1। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि 6 प्लस 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 प्लस 1, एंड यहाँ पे देखिए 6 प्लस 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 1, एंड ये एक्सप्रेशन एज इट इज 6 प्लस 1। अब देखिए 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, एंड बाकी का एक्सप्रेशन हमारा 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 एंड 6 प्लस 1। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू एम, वेर एम इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है। देयरफॉर कह सकते हैं कि इस केस में भी n³ माइनस n जो है वो क्या होगा इज डिविजिबल बाय 6। अब देखिए 3 केस हमने शो कर दिए, ठीक है ना। अब बाकी के केसेस आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी लेंदी होगा सॉल्यूशन, बट हम लोग स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं ये कि आप 3 केसेस को शो कीजिए, ठीक है ना, बाकी केसेस को सिमिलरली करके लिख दीजिए, क्योंकि काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो हमारा सेम चल रहा है ना। आप जो भी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे फाइंड करेंगे वो क्या होंगे, वही कंडीशन हर एक बार देगा कि ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली when n इक्वल्स 6 प्लस 3। देखिए अगर इक्वेशन 1 में हम लोग r का वैल्यू
3 लेंगे, क्योंकि 0, 1 एंड 2 के लिए हम लोग दिखा दिए है ना, तो 3, 4 एंड 5 के लिए सिमिलरली करके लिखते हैं। तो n हमें क्या मिल जाएगा, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5, ठीक है ना। देन n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब हम लोग n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन में 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5 पुट करेंगे, तो हर एक एक्सप्रेशन में हमें 6 इंटू एम का ही फॉर्म मिलेगा, और 6 इंटू एम का जो फॉर्म है वो क्या होगा, हमारा 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।